नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया की, यानी भारत में विपणन व्यवहार। हम लोग मार्केटिंग को समझ रहे थे। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने समझा है कि स्कंद विनिमय यानी स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। उसके बारे में हम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी हुई हैं। उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछिए। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत में स्कंद विनिमय यानी स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, कि भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में समझ के चलेंगे। पहला पार्ट होगा कि भारत में वर्तमान समय में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, और दूसरा पार्ट होगा हमारा कि भारत में वे कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस पहले रहे हैं, यानी वे कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी वे सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस अब नहीं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत में स्थित मान्यता प्राप्त कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। भारत में स्थित मान्यता प्राप्त स्कंद विनिमयों की सूची यानी लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। इसमें कुल 7 स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं जो मैंने सेबी की वेबसाइट से लिया हुआ है। उसका लिंक मैं आप सभी को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां जा करके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर फर्दर अपडेट आता तो आप लोग वहां पे उसी लिंक पे जा करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, चौथा है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, पांचवा है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, छठवां है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, और सातवां है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। अब ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज वर्तमान समय में सेबी की वेबसाइट के अनुसार हैं। ठीक है, आगे हम लोग अब बात करेंगे कि वे कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो अब बंद कर दिए गए हैं, और उसके साथ हम लोग ये समझ के चलेंगे, यह पढ़ के भी चलेंगे कि वे सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस कब, किस तिथि को, किस साल में बंद हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंजों की सूची जिन्हें बाहर निकलने की अनुमति दे दी गई है, किसके द्वारा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। हमारा पहला आता है हैदराबाद सिक्योरिटी एंड एंटरप्राइजेज लिमिटेड, तत्काल में हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज 25 जनवरी 2013 को बंद हो गया। दूसरा है कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 3 अप्रैल 2013 को बंद हो गया। तीसरा है सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 5 अप्रैल 2013 को बंद हो गया। चौथा है मैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज जो 3 अप्रैल 2014 को बंद हो गया। पांचवा है इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जो 8 दिसंबर 2014 को बंद हो गया। छठवां है कोचिन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 23 दिसंबर 2014 को बंद हो गया। सातवां है बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 26 दिसंबर 2014 को बंद हो गया। आठवां है लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 30 दिसंबर 2014 को बंद हो गया। नौवां है गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 27 जनवरी 2015 को बंद हो गया। 10वां है भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 9 फरवरी 2015 को बंद हो गया। 11वां है जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 23 मार्च 2015 को बंद हुआ। 12वां है भारत का OTC एक्सचेंज जो 31 मार्च 2015 को बंद हुआ। 13वां है पुणे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 13 अप्रैल 2015 को बंद हुआ। 14वां है मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 24 मई 2015 को बंद हुआ। 15वां है उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 9 जून 2015 को बंद हुआ। 16वां है मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 9 जून 2015 को ही बंद हुआ। 17वां है बड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 9 नवंबर 2015 को बंद हुआ। 18वां है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 23 जनवरी 2017 को बंद हुआ। 19वां है
अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो 2 अप्रैल 2018 को बंद हुआ। 20वां है मगध स्टॉक एक्सचेंज जो 8 मई 2019 को बंद हुआ। 21वां है एस डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड अहमदाबाद का जो 31 दिसंबर 2018 को बंद हुआ। 22वां है हापुड़ कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड जो 29 जून 2018 को बंद हुआ। 23वां है यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड UCX जो 16 मार्च 2018 को बंद हुआ। राजकोट कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड जनवरी 2018 को बंद हुआ। 25वां है स्पाइस एंड आइलिसीड्स एक्सचेंज लिमिटेड सांगली जो 12 अप्रैल 2017 को बंद हुआ। 26वां है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी CAI जो 29 दिसंबर 2016 को बंद हुआ। 27वां है बॉम्बे कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड यानी BCEL जो 28 अक्टूबर 2016 को बंद हुआ। 28वां है इंडिया पेपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन कोच्चि IPSTA जो 10 जनवरी 2018 को बंद हुआ। तो ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं। हम लोगों ने वीडियो के शुरू में समझा कि वे कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, यानी वे 7 स्टॉक एक्सचेंजेस थे जो भारत में भी हैं वर्तमान में। उसके बाद से हम लोगों ने सेकेंड पढ़ा कि वे कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो बंद हो चुके हैं। ये सारे के सारे सोर्सेज आप सभी के लिए सेबी की वेबसाइट से लिया गया है, तो यह केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक अनदर वीडियोस में। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो आप लोग ज़रूर बताएं। आप सभी के लिए हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।